जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। अगर आपका लगाया गया पुदीना ग्रो करना छोड़ चुका है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या पत्तियों का साइज छोटा छोटा रह जाता है, तो आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके पुदीने को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं, हरा भरा कर सकते हैं, पत्तियों का साइज बढ़ा सकते हैं, ब्रांचेस में बेशुमार इजाफा कर सकते हैं। आपके घर से पुदीना खत्म होने वाला नहीं है अगर आप इस फर्टिलाइजर को मुसलसल 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल कर लें। इस फर्टिलाइजर के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और कैसे बनाना है, ये तमाम बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। वीडियो को आखिर तक वॉच करें ताकि आप भी अपने घर में शदीद तरीन गर्मी के बावजूद पुदीने को अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी, पुदीना मौसम सरमा में ग्रो होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा पुदीना ग्रो करना छोड़ देगा, यानी कि पुदीने की जो ऊपर वाली पत्तियां हैं इनका साइज छोटा रह जाता है। जिस तरह ये वाले इस पोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि ये पोर्ट धूप में रखा हुआ था, जिसकी वजह से इस पोर्ट के अंदर लगे हुए पुदीने की पत्तियों का साइज नहीं बढ़ पा रहा। जबकि ये वाला जो पुदीना आप देख रहे हैं, ये पुदीना मैंने शेडी एरिया में रखा हुआ है और इस पुदीने की ग्रोथ भी अच्छी है, पत्तियां भी लश ग्रीन है, पत्तियां बड़ी भी हैं और सही तरह ग्रो हो रहा है। तो आपने क्या करना है, पुदीने को सिंपल सा काम करना है। जब टेम्परेचर 30 से ऊपर चला जाए, सिर्फ सिंपल सा ये काम करना है, पुदीने को उठाना है, शेडी एरिया में रख देना है, ऐसी जगह पर रखना है जहां सुबह सवेरे 2 घंटे की धूप पड़े, बाकी शेडी एरिया हो जाए। तो पुदीना उसी तरह ग्रो होगा जिस तरह सर्दी के अंदर ग्रो होता है। पूरी गर्मियां आपके घर से पुदीना खत्म होने वाला नहीं होगा। सेकंड नंबर पर आपने जिस बात का ख्याल रखना है, पुदीने को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए आपने मिट्टी को खुश्क नहीं होने देना। चाहे दिन में 2 मरतबा पानी लगाना पड़े, 2 मरतबा लगाएं। मिट्टी को हमा वक्त नम रखें। अगर आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर लें और पानी ज्यादा देते रहें, शेडी एरिया में पुदीने को रखें, तो पुदीना बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। अब आ जाते हैं जी खाद की तरफ। इस लिक्विड के अंदर नाइट्रोजन भी बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, पोटेशियम भी है, फास्फोरस भी है, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, जो कि पुदीने के लिए ये तमाम जरूरी न्यूट्रिएंट्स है। तो इस लिक्विड को आपने कैसे बनाना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने काम करना है, इस तरह का ओपला लेना है। एक ओपला ले लें और जितनी लिक्विड बनाना चाहते हैं, फर्ज करें मैं इस पूरे ओपले से लिक्विड बनाना चाहूँ तो 10 लीटर पानी के लिए सिर्फ एक ओपला काफ़ी है। तो मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, 1 लीटर के लिए मैंने बनानी है फर्टिलाइजर। तो क्या करना है, इस तरह ना इसकी टुकड़ी तोड़ लेनी है। ये देखें, इतनी टुकड़ी काफ़ी है। एक बर्तन के अंदर डाल दें और फिर इसके ऊपर सादा पानी डाल दें। अब आपने क्या करना है, इस बॉक्स को शेडी एरिया में उठा के रख देना है कम अज कम 12 घंटे के लिए। तकरीबन 24 घंटे के बाद इसका कलर तब्दील हो चुका है। अब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। आपने लेनी है एक स्टिक की मदद से एक मरतबा डाले गए ओपले फिर शेक कर देते हैं। शेक करने के बाद आपने एक और बर्तन लेना है। मेरे पास 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइजर है, 1 लीटर सादा पानी लेना है और इसके अंदर मिक्स कर लेना है इस तरीके से। तो आपने क्या करना है, ये जितना भी लिक्विड है ये आपने सारा अलग बर्तन में निकाल लेना है। अब ये वाले जो ओपले हैं इनको ज़ाया नहीं करना, ना ही इनको मिट्टी में इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये ओपले अभी डिकम्पोज नहीं हुए। अगर आप इसी तरह मिट्टी के अंदर इस्तेमाल कर लेंगे, पौधों की रूट सड़ सकती हैं, जल सकती हैं। लिहाजा इसको इस्तेमाल नहीं करना। इसके अंदर दोबारा हम पानी डाल के कम अज़ कम 12-24 घंटे के लिए यूं ही रख देंगे। यानी कि इस तरह ये अमल आप 3 से 4 मरतबा दोहरा सकते हैं। ओपले के इतने से टुकड़े से आप इतनी फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं। ये जो हमने लिक्विड बनाई है ना, ये वाली, इस लिक्विड को हमने पुदीने के लिए इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का तरीका इंतहाई अहम है। अगर आप सही तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे आपको फायदा नहीं मिलेगा। पुदीने को फर्टिलाइज करने से पहले हमने क्या करना है, नंबर 1 इसे हार्वेस्ट करना है। कोशिश ये करनी है, एक दिन आपने हार्वेस्ट करने के बाद मिट्टी को छोड़ देना है। जब मिट्टी एक दिन के बाद जब खुश्क हो जाए, उसके बाद क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। मेरे पास है ये नीम केक पाउडर। नीम केक पाउडर की ना इस तरह चुटकी पकड़नी है। ये देखें, गमले के चारों अतराफ आपने हल्की हल्की बखेरनी है। इससे ज्यादा आपने नीम केक पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा, ये नीम केक पाउडर मैंने क्यों डाला है, पुदीना घना होने की वजह से ना ही मिट्टी के सरफेस पर धूप लग पाती है। तो नीम के पाउडर का इस्तेमाल इसीलिए किया कि मिट्टी के अंदर फंगस हो उसका भी खात्मा हो और जो रूट्स हैं वो भी हेल्थी रहे, मिट्टी भी क्लीन रहे, मिट्टी के अंदर इंसेक्ट पैदा ना हो। सिर्फ और सिर्फ इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया। बखेरने के बाद सिंपल सा हमने काम करना है। ये जो कोडंग का लिक्विड बनाया है हमने,
इस तरीके से मिट्टी के सरफेस पे हल्का हल्का डालना है, एकदम नहीं डालना। इस तरह जितने भी आपने गमले लगाए हैं, क्यारियों में लगाया हुआ है या जमीन में लगाया हुआ है, आपने इसी फार्मूले को अप्लाई करना है। दोबारा इस लिक्विड का इस्तेमाल आप 15 दिन के बाद कर सकते हैं। इस लिक्विड का इस्तेमाल करने से हमें क्या फायदा मिलने वाला है? पुदीने की जो रूट्स हैं वो बहुत ज्यादा हेल्थी होंगी, ब्रांचेस बहुत बड़ी होंगी, पत्तियां लश ग्रीन होंगी और पत्तियां बड़ी भी होंगी। और सबसे बड़ी बात है, पुदीना बहुत खुशबूदार आपको हार्वेस्ट करने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है, बहुत ही सिंपल फर्टिलाइजर है, बनाने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है, इस्तेमाल करने का तरीका सिंपल है। तो आप इस लिक्विड का इस्तेमाल करके और दीगर जो केयर टिप्स मैंने बताई हैं उनको फॉलो करके शदीद तरीन गर्मी में भी अपने पुदीने को अच्छे तरीके से ग्रो कर सकेंगे। वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको यूजफुल लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।